कोरोना महामारी की अब तक सबसे घातक लहर के बीच पूरी दुनिया पर संकट मंडरा रहा है। पुख्ता इलाज अब तक नहीं है और पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राहत की उम्मीद जिस वैक्सीन से है, वहां भी चुनौतियों का अंबार लगा है। ना तो वैक्सीन निर्माता फार्मा कंपनियों के पास जनसंख्या के मुकाबले वैक्सीन निर्माण की क्षमता है, ना ही वो संसाधन जिससे कि प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके। और इसी स्थिति को भांपते हुए भारत ने पिछले साल ही WTO में वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने की मांग की थी, जिसमें साउथ अफ्रीका ने भारत का साथ दिया, लेकिन दुनिया के बड़े मुल्क इसके खिलाफ खड़े थे। पर अब स्थिति की गंभीरता को समझाया गया है और समझा भी गया है। अब तक विरोध में जो अमेरिका खड़ा था, वो भारत के प्रस्ताव के साथ आ चुका है, यानी कि आधी जीत लगभग तय हो चुकी है। कुछ और मुल्क हैं जिनके साथ आना अभी बाकी है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वक्त बदलने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन कैसे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा देते हैं। वैश्विक महामारी के दौर में कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए दुनिया बेचैन है। अब तक ना तो कोई कारगर इलाज है, ना ही बढ़ते संक्रमण से मुक्त होने का कोई पुख्ता रास्ता। महामारी में राहत की उम्मीद अगर कहीं नजर आती है तो वो सिर्फ वैक्सीन में है। जान बचाने के लिए इस वक्त कोई साधन है तो वो सिर्फ वैक्सीन है। शुक्र है कि एक साल से भी कम समय में भारत समेत दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जो कोरोना काल में महामारी के जानलेवा विषाणु के खिलाफ सबसे बड़ा औजार बन गई है। लेकिन परेशानी ये है कि दुनिया को इस वक्त जितनी वैक्सीन की जरूरत है, उस गुणांक में वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो पा रहा। और इसका सीधा कारण है वैक्सीन बनाने की तकनीक, जो हर देश के पास नहीं है। वहीं जिन कंपनियों के पास ये तकनीक है, वो अगर प्रोडक्ट का पेटेंट करा लेती हैं, तो फिर दुनिया में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कई कंपनियां तो होंगी, वैक्सीन बनाने के संसाधन भी होंगे, लेकिन वहां वैक्सीन नहीं बन पाएगी। यानी जो हालात अभी हैं, जरूरत के हिसाब से उत्पादन क्षमता की कमी वो आगे भी जारी रहेगी। डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत कम होगी, जिससे जानलेवा वायरस म्यूटेशन के साथ नए नए स्ट्रेन बनाकर और भी ताकतवर होता चला जाएगा। लेकिन इंसानियत का तकाजा कहता है कि दुनिया की हर वैक्सीन पर हर इंसान का हक है, और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने इंसानियत के नाते इसी हक की आवाज बुलंद की है, जिसमें कामयाबी मिलती दिख रही है। भारत ने पिछले साल पेटेंट मुक्त वैक्सीन का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में साउथ अफ्रीका ने भारत का साथ भी दिया था। मकसद था कोविड वैक्सीन का उत्पादन तेज करना, विकासशील पिछड़े देशों को भी वैक्सीन का अधिकार मिले। लेकिन महीनों तक इस प्रस्ताव का विकसित देशों ने विरोध किया। इनमें मुख्य रूप से वो देश शामिल थे जिन्होंने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब भारत की कोशिशों से बातचीत की मेज पर आए पेटेंट समर्थक देशों ने भी पेटेंट मुक्ति के लिए हामी भरनी शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन को पेटेंट मुक्त रखने के प्रस्ताव को मान लिया है। वहीं यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड भी बातचीत के पक्ष में खड़े हो गए हैं। यानी भारत ने मानवता के लिए जो मुहिम शुरू की थी, उसमें जीत हासिल हुई है। कैसे हुआ ये चमत्कार, समझिए। भारत ने वैक्सीन के लिए पेटेंट कानून खत्म करने की मांग की। पेटेंट मुक्त वैक्सीन कई देशों में कई कंपनियां बना सकती हैं। वैक्सीन उत्पादन बढ़ने से जल्द वैक्सीन लग सकती है। कोरोना की लहर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। विकासशील देश साउथ अफ्रीका ने भारत का समर्थन किया, और अब वायरस से बने हाहाकारी हालात में अमेरिका भी साथ आया है। वो अमेरिका जो पहले किसी को भी वैक्सीन की तकनीक देने पर राजी नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते उठाई गई भारत की मांग का दबाव इतना ज्यादा पड़ा कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी नाजुक वक्त में भारत के साथ आना पड़ा। हालांकि अभी तक मांग और समर्थन की स्थिति बातचीत की मेज तक सीमित है। इसे WTO तक नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन मुमकिन है कि ये मुहिम जल्द ही एक मुकाम हासिल करेगी। लेकिन ये होगा कैसे, इसे पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से समझिए। पेटेंट एक शक्तिशाली बौद्धिक संपदा अधिकार है। पेटेंट से उत्पाद पर हक आविष्कारक का होता है। जिसे पेटेंट मिलेगा, निर्माण की अनुमति भी वही देगा। नकल करने पर आविष्कारक दावा ठोक सकता है। पेटेंट होल्डर के अलावा उत्पाद कोई नहीं बना सकता।
यानी पेटेंट कराने पर कोरोना वैक्सीन जिन अलग अलग तकनीक से बनी है उनका निर्माण वही कर सकते हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। ये आय के लिहाज से तो बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इस वक्त जब दुनिया में लोगों की मौत हो रही है तब इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए भारत और साउथ अफ्रीका ने इंसानों की जान बचाने के लिए वैक्सीन पेटेंट मुक्त रखने का प्रस्ताव बनाया है। भारत और साउथ अफ्रीका ने WTO से मांग के साथ सुझाव दिए। दोनों देशों से ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की 4 धाराओं में छूट की मांग की गई। पेटेंट, कॉपीराइट, अधिकार, डिजाइन से रक्षा की डिमांड हुई। WTO को छूट के लिए मियाद तय करने का सुझाव भी दिया ताकि जब तक दुनिया भर में वैक्सीनेशन पूरी तरह शुरू ना हो जाए, दुनिया की बड़ी आबादी को टीका न लग जाए, तब तक वैक्सीन पर कोई आधिकारिक दावा न कर सके। इसके अलावा इस छूट की हर साल समीक्षा भी की जाए। हालात के मद्देनजर भविष्य में पेटेंट दिया जा सके। हालांकि अब भी पूरी तरह से दुनिया इस मत का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अभी फहरिस्त में किन देशों का भारत के पाले में आना बाकी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि पेटेंट में छूट की जरूरत क्यों है। वैक्सीन और मेडिकल उत्पादों की अभी सख्त कमी है। पेटेंट मुक्ति को WTO ने मंजूर किया तो कमी खत्म होगी। वैक्सीन और मेडिकल उत्पादों का सबको एक्सेस मिलेगा। रिसर्च, डेवलपमेंट, निर्माण, सप्लाई तेज की जा सकेगी। सप्लाई ब्लॉक होने की समस्या से निजात मिलेगी। मसलन जिस समस्या से अभी दुनिया के मुल्क जूझ रहे हैं उसका समाधान होगा। जैसे इस वक्त दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या तो खुद वैक्सीन बना रही हैं या फिर उन्होंने किसी और कंपनी को लाइसेंस दिया है, जिससे उनका सप्लाई पर नियंत्रण बना हुआ है। उससे मुक्ति मिल जाएगी। वैक्सीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अमेरिका तो भारत के प्रस्ताव के साथ आ गया है, लेकिन अब भी दुनिया के कई देश अपने रुख पर अड़े हैं। देखिए पेटेंट मुक्ति के प्रस्ताव के धड़े। वैक्सीन को पेटेंट मुक्त रखने के लिए भारत, साउथ अफ्रीका, कीनिया, पाकिस्तान, बोलीविया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, अमेरिका, अफ्रीकन ग्रुप, LDC ग्रुप ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं यूरोपियन यूनियन, कनाडा और न्यूजीलैंड प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार है, लेकिन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK, ब्राजील और जापान ने इस कदम का विरोध किया है। हालांकि अमेरिका के समर्थन देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार देश और विरोध में खड़े तमाम देश जल्द ही इस प्रस्ताव का समर्थन करने को राजी होंगे, क्योंकि समर्थन न करने की वजह अब तक सिर्फ भविष्य में होने वाले इनोवेशन पर पड़ने वाले असर पर केंद्रित है। इसके अलावा कुछ देश इसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि दुनिया में मानव जाति पर आए खतरे की गंभीरता इन देशों को विश्व के प्रस्ताव में समाहित करेगी। अब ये भी समझ लीजिए कि पेटेंट में छूट मिली तो इसका असर क्या होगा। वैक्सीन पेटेंट में छूट मिली तो उत्पादन बढ़ सकता है। आयात की बजाय घरेलू उत्पादन में ही बढ़ोतरी होगी। उत्पादन बढ़ने से वैक्सीन के दाम में गिरावट आएगी। ये तभी संभव है जब भारत के प्रस्ताव की WTO में जीत हो, जिसके ज्यादा आसार भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि पेटेंट मुक्ति की जंग में भारत की जीत के बाद तुरंत भारत के हालात बदल जाएंगे? जवाब है नहीं। छूट मिलने के बाद भी महीनों का इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों, वो भी जानिए। भारत में वैक्सीन के कच्चे माल की भारी किल्लत है। निर्माण क्षमता भी आबादी के अनुपात में कम ही है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले संसाधन जुटाने होंगे। कच्चे माल का आयात भी भारी मात्रा में करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को अगर अपनाया जाए तो भी भारत में जिस 200 करोड़ डोज की जरूरत है उसकी पूर्ति होने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन यह समय मौजूदा व्यवस्था में लगने वाले वक्त का 10वां भाग होगा। यानी भारत ने पेटेंट मुक्ति के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया वो दुनिया के तमाम विकासशील और पिछले देशों के लिए वरदान बनेगा। और प्रस्ताव की यह जंग भारत अमेरिका के साथ आने से आधी जीत चुका है। बस अब देरी है इस प्रस्ताव को WTO तक पहुंचने की, जहां अमेरिका के दबाव में इसे हरी झंडी मिलना तकरीबन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।